नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, वास्तु डजंट वर्क। वास्तु की रेमेडीज वर्क नहीं करती। आइए दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। पर इसको शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक नहीं किया है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये वास्तु टिप उनको भी मिले। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि वास्तु डजंट वर्क। व्हाई वास्तु डजंट वर्क एंड व्हाई वास्तु रेमेडीज डोंट वर्क। दोस्तों, हम बहुत बार एक कंसल्टेंट को बुलाते हैं हमारे घर का वास्तु करने के लिए, या उसके पास जाते हैं। जैसे बहुत बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं मेरे ऑफिस में और वो मुझे पूछते हैं कि क्या वास्तु करना ज़रूरी है, वास्तु कैसे वर्क करता है, क्या वास्तु वर्क करेगा, क्या गारंटी है कि वास्तु से हमें रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इतने ढेर सारे सवाल रहते हैं। मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो ट्रस्ट करके कीजिएगा। टू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू डू, you need to have faith in that thing. और अगर if we have slightest doubt, then we don't become successful in that work. तो हमेशा आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं तो सबसे पहले उन्हें ट्रस्ट करना सीखिए। दोस्तों, जब भी मैं घर में वास्तु करने जाता हूं और जब मैं उनको बोलता हूं कि ये दीवारों पे ये कलर लगाना है, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, ये रेड बड़ा गंदा लगेगा यहाँ पर। सर, यहाँ येलो कैसे लगाएं, वो ठीक नहीं लगेगा। सर, मुझे तो ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगता। हाउ वी कैन पेंट अ हाउस ब्लू। दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। They are not ready to do the remedies what we tell them, and these remedies as per color zones are required. कभी कभार हम किसी घर में जाते हैं तो बहुत सारे भगवान की तस्वीरें हर दीवार पे लगी रहती हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप सभी भगवान को अपने मंदिर में रखिए, वहां पूजा कीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा न बनाएं। सभी जगह भगवान की तस्वीर रखना कभी कभी हमें रॉन्ग एनर्जीज देती है। पर नहीं, ये लोग इतने स्टर्न होते हैं, ये कहा जाए ये स्ट्रांगली आध्यात्मिक रहते हैं, और इसकी वजह से कभी कभार उनको एनर्जीज सक्सेस नहीं देती। बहुत बार जब हम कभी टॉयलेट में मेटल्स लगाने को कहते हैं तो ये कहते हैं नहीं सर, वो हमारे टॉयलेट की टाइल्स खराब हो जाएगी। उस वक्त उनको जो बीमारियां आती हैं उस टॉयलेट से, वो उन्हें बड़ी छोटी लगती है और टॉयलेट की टाइल्स बड़ी महंगी लगती है। तो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू मेक दिस पीपल अंडरस्टैंड। और जब ये लोग ये सब चीजें करते नहीं हैं, फिर ये कहते हैं कि वास्तु तो काम ही नहीं करता, वास्तु के रेमेडीज डोंट वर्क। दोस्तों, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि डॉक्टर मुझे फीवर है, मुझे कॉफ है, मुझे कोल्ड है, तो डॉक्टर आपको चेक करता है और आपको एक काली, पीली, नीली गोली दे देता है। आप उसको पूछते भी नहीं कि डॉक्टर साहब ये पीली गोली किसके लिए है, ये लाल गोली किसके लिए है, क्योंकि यू ट्रस्ट दैट डॉक्टर।
और वो गोली लेकर आते हैं और जैसे डॉक्टर ने कहा है कि 3 बार इसको खाना है, हम उसे खाते हैं और सचमुच हम अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट द डॉक्टर। दोस्तों, मेडिकल साइंस में बहुत बार ट्रस्ट नाम की चीज की जरूरत नहीं पड़ती, पर ऑकल्ट साइंस में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। यहां पे ऑकल्ट साइंस में 50% वर्क होता है और 50% आपका ट्रस्ट होता है, और कहीं आपका ट्रस्ट अगर कमजोर हो गया तो वास्तु कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, आइए एक कहानी सुनाता हूं इस ट्रस्ट पे। थॉमस अल्वा एडिसन, नाम तो सुना होगा, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने बल्ब का, जिन्होंने लाइट का, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी। दोस्तों, जब ये छोटा था, स्कूल जाता था, तो एक बार जब स्कूल से वापस आते वक्त टीचर ने उनको एक नोट लिख के दिया था और कहा था कि ये अपनी मम्मी को दिखाना। थॉमस एज अ ओबीडियंट चाइल्ड आके ये नोट अपनी मम्मी को दिखाता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी, टीचर ने ये नोट आपके लिए दिया है। टीचर का नोट जैसे ही मम्मी पढ़ती है, मम्मी हंस देती है। तो बच्चा पूछता है कि मम्मी, आप हंस क्यों रही हो? तो मम्मी कहती है कि टीचर ने लिखा है आपका बच्चा बड़ा जीनियस है, और इतना जीनियस है कि ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं कि हम इसको पढ़ा सके। तो आप इसको कोई अच्छे स्कूल में या आप इसको घर पे ही पढ़ाया करो। और ऐसे करके वो अपने बच्चे को गले लगाती है और फिर मां उस बच्चे को घर पे ही पढ़ाती है। बच्चा भी बहुत मेहनत करता है। कुछ सालों के बाद मां का स्वर्गवास हो जाता है। बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। और एक दिन जब ये अपनी किताबें ढूंढने लगता है, उसको एक किताब मिलती नहीं, तो जब वो अपना कबर्ड ढूंढने लगता है तो कबर्ड में एक किताब में ये चिट्ठी उसे मिलती है जो बचपन में टीचर ने मम्मी को लिख के दी थी। ये वही चिट्ठी थी जो टीचर ने कहा था कि ये मम्मी को दे दो। और ये वो लेटर निकाल के पढ़ने लगता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमज़ोर है और हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, आप इसे कोई स्पेशल स्कूल में या घर पे रखो। इसमें ये क्लियरली लिखा था कि आपके बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है। लेकिन मां ने उसका ट्रांसलेशन कुछ अलग ही कर दिया था, क्योंकि उसको अपने बच्चे पे ट्रस्ट था, उसको टीचर की बातों पे ट्रस्ट नहीं था। वो जानती थी कि उसका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और वो एक दिन साइंटिस्ट बन गया। आज अगर हमारे घर में लाइट है, हमारे घर में प्रकाश है, तो थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से है और थॉमस की मां के विश्वास की वजह से, मां के ट्रस्ट की वजह से। दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्रकाश कराना चाहते हैं, अपने घर में लाइट लाना चाहते हैं, अपने घर में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए अपने वास्तु कंसल्टेंट पे, अपने न्यूमरोलॉजिस्ट पे, अपने पैरानॉर्मल हीलर पे। जो अपना हीलिंग करता है उस पर ट्रस्ट रखिए।
और अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से आपको लिए। सिर्फ वास्तु नहीं, जिंदगी में जब भी कुछ करते हो तो ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपको अगले बार एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।